आटे में तेल डालें और कमाल देखें। हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हम लोग के लिए बहुत ही मजेदार सा झटपट सा नाश्ता जिसे बनाना बेहद आसान है। अंडा पराठा तो हर रोज बनाया जाता है, लेकिन आज उसी पराठे को हम चेंज तरीके से बनाएंगे। तो आज लेकर आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार सा झटपट सा लच्छेदार कीमा पराठा जिसे बनाना बेहद आसान है। इसको आप चाइनीज पराठा भी बोल सकते हैं और उसको आप कीमा पराठा, वो भी बहुत ही मजे का बन के रेडी होता है। तो चले फिर देर किस बात के, मजेदार सा पराठा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़े बोल के अंदर शामिल कर देंगे आधा किलो मैदा। मैदा ऐड करने के बाद उसके अंदर शामिल कर देंगे ठंडा पानी ऐड कर लेंगे और उसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, गूंद लेंगे आटे को। तो इसमें हम नमक इसमें ऐड नहीं कर रहे, तो इसमें आप चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इस तरीके से डो हमारा बन के रेडी हो जाए। यहाँ पर आटे को इस तरीके से हमने गूंद लिया था। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के इस तरीके से पैन के अंदर हम रखते जाएंगे। सबसे पहले पैन के अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये पेड़े। अब इसके ऊपर और मज़ीद शामिल कर देंगे ऑयल। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार ये पराठे बन के रेडी होंगे। एक बार तो ये मज़ेदार से पराठे बनाए, घर वाले आपसे रोज़ फरमाइश पर बनवाएंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने 1 कप और डाल दिया था तेल। अब इसको हम कवर लगा कर रखेंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर। तो चलें फिर यहाँ पर हम इसके मज़ेदार सी फिलिंग बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हरे प्याज लिए थे जिसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया था, खुश कर लिया था। इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे इस तरीके से। तो आपने तो पराठे 1000 बार खाए होंगे और बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से ना कभी बनाए होंगे ना ही कभी खाए होंगे। तो इस तरीके से ये मज़ेदार से पराठे जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर प्याज को इस तरीके से चॉप कर लिया था, रखेंगे साइड पर। एक बोल के अंदर हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम चिकन कीमा। इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। अब इसके हम अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन 1 बड़ा चम्मच, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। तो लहसुन ली थी हमने 1 बड़ा चम्मच, अदरक लिया था 1 बड़ा चम्मच। सोया सॉस शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, चिली सॉस शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक और इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं काली मिर्च कुटी हुई। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे चाइनीज सॉल्ट जिसे हम अजीनोमोटो कहते हैं। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं गरम तेल 1 कप। यदि रिक्वायर्ड हो तो आप इसमें ऑयल ऐड कीजिएगा। अब इसमें ऑयल ऐड करने के बाद इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की हमारी फिलिंग बन के रेडी हो चुकी है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पर। तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं डो इस तरीके से रेडी हो चुका है। जितना आप इसको खींचेंगे ना, आटा जो है ना हमारा वो टूटेगा नहीं, क्रैश नहीं आएगी इसमें। और उसके बीच में इस तरीके से फिलिंग रख देंगे 1 से 2 चम्मच। इसके ऊपर हम दूसरा पेड़ा रख देंगे इस तरीके से। अब इसको हमने कवर कर दिया था दूसरे पेड़े के साथ, उसको हम सील कर लेंगे इस तरीके से ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफीदा को सब्सक्राइब भी कर लें, तो ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठे को हम इस तरीके से खींचते जा रहे हैं और पराठा हमारे इस तरीके से बनता जा रहा है। यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने शेप दे दिया पराठे का। तो इस तरीके से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। तो बहुत आसान है ये मज़ेदार से पराठा बनाना। तो यहाँ पर पैन को इस तरीके से हमने ठंडा कर लिया था। पैन हमारा ठंडा है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया, फिर पराठा कर लिया था। अब पराठे को हम पका लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से नीचे से पक चुका है। इसके हम साइड चेंज कर लेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा पराठा बन के रेडी होगा 1 से 2 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से पराठा हमारा फ्राई हो चुका है। तो चलें फिर इस तरीके से हम सारे पराठे बना के आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से सबको हमने फ्राई कर लिया था। पराठे हमारे इस तरीके से पक चुके हैं। इसको हम बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस सा हमारा पराठा बन के रेडी हो चुका है। आपको ये मज़ेदार सा पराठा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप भी बनाकर एंजॉय करिए मज़ेदार से कीमा पराठा, जिससे बनाना बेहद आसान था, खाने में बहुत टेस्टी मज़े का बन के रेडी होता है। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप, चटनी या फिर रायते के साथ। तो मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।